हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अतिश इलेक्ट्रिकल टच पर। आज हम इस वीडियो में एसी एंड डीसी का अंतर देखेंगे, जिसे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इसके पहले एसी और डीसी से जुड़े हुए 3 वीडियो बना चुके हैं। पहला है बिजली का आविष्कार कब किया था और बिजली का खोज किसने किया था, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। दूसरा है एसी सप्लाई क्या है, एसी सप्लाई का खोज किसने किया था और एसी सप्लाई का आविष्कार कब किया था। तीसरा है डीसी सप्लाई क्या है और डीसी सप्लाई का खोज किसने किया था और डीसी सप्लाई का आविष्कार कब किया था। ये वीडियो बन चुका है, आप जाके जरूर देख लीजिए। इससे ही जुड़े हुए आज एक वीडियो एसी और डीसी का अंतर देखेंगे। एसी और डीसी। एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। एसी का मान और दिशा समय के साथ परिवर्तन होता है और डीसी का मान और दिशा एक समान ही रहता है, यह परिवर्तन नहीं होता है। एसी का उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर द्वारा ही अल्टरनेटिंग करंट उत्पादन होता है। डीसी का उत्पादन करने के लिए जनरेटर के द्वारा ही डायरेक्ट करंट उत्पादन होता है। एसी का उत्पादन अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है और डायरेक्ट करंट का उत्पादन 650 वोल्ट तक ही उत्पादन किया जाता है। एसी को हम डीसी में परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं और डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए यह इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। एसी में फेस और न्यूट्रल होता है, उसी तरह डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एसी में 3 फेस होता है लेकिन डीसी में 3 फेस नहीं होता है। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होता है, परंतु इंडिया में 50 हर्ट्ज तक ही प्रयोग किया जाता है और यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। और डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, शून्य होता है फ्रीक्वेंसी। एसी को हम कहीं पर भी ले जाने के लिए केबल द्वारा ही पावर को ले जा सकते हैं और डीसी को हम पावर को बैटरी में स्टोर करके ही कहीं पर ले जा सकते हैं। आज के समय पर हमारे पास जो पावर आते हैं वह एसी में ही होता है। पहले समय पे जो पावर आता था वह डीसी में ही आता था। एसी में शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी फॉल्ट आता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 0 वोल्टेज और 0 करंट होता है। वही डीसी में शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट होता है तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह डीसी में एमसीबी बहुत महंगी होता है। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं परंतु दूसरे कार्य में ले सकते हैं। डीसी को हम आसानी से बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। एसी करंट ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि एसी करंट में बिजली का झटके लगते फिर छोड़ देते हैं, परंतु डीसी में यह एसी से 4 से 5 गुना अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि करंट लगने के बाद यह आमतौर पर नहीं छोड़ा जाता है। एसी को हम ट्रांसफार्मर के मदद से वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा लो हाई कर सकते हैं। डीसी को हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए कॉम्प्लेक्स पावर सर्किट लगाना
पड़ता है, तो भी यह आसान नहीं है। एसी करंट को कई मीलों तक दूर तक पावर जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह डायरेक्ट करंट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर तक पावर जनरेट हो सकता है। उसके आगे डीसी करंट को जनरेट नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर हमारे घरों में एसी द्वारा उपयोग होने वाली सामग्री जैसे बल्ब, टीवी, कूलर, पंखा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और डीसी द्वारा हमारा उपयोग होने वाली सामग्री मोबाइल की बैटरी, बैटरी का सेल या डीसी से प्रयोग होता है। हेलो दोस्तों, छोटा सा एक वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक के साथ कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक है। यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।